सोचिए, होली की रात, एक घर जो दिखता है और फिर सुबह होते होते गायब हो जाता है। आज हम इसी रहस्यमयी हवेली की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे, क्योंकि वो घर सिर्फ रात में आता है और सुबह गायब हो जाता है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है, जो हमें सीधे उस खौफनाक रात में ले जाती है। अब कहानी का जो बैकग्राउंड है वो है होली का त्योहार, मतलब जश्न का माहौल, घर वापसी का समय, जब पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिलते हैं। तो कहानी का जो नैरेटर है वो शहर से होली मनाने अपने गांव लौटा है, और वहां उसकी मुलाकात होती है अपने 4 जिगरी दोस्तों से, रवि, दीपक, सोनू और इमरान। और हर साल की तरह इस बार भी एक जबरदस्त पार्टी का प्लान बनता है। लेकिन भाई, होली का दिन है, गांव में चारों तरफ शोर शराबा, भीड़ भाड़, शांति से पार्टी करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना गांव से कहीं दूर किसी शांत जगह पर पार्टी की जाए। और बस यहीं से जो कहानी का मजेदार फेस्टिव मूड था ना, वो धीरे धीरे एक अनजाने डर की तरफ मुड़ने लगता है, जब वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो देखिए हुआ क्या। वो सब अपनी बाइक्स पर गांव से निकले। कुछ 3 किलोमीटर ही गए होंगे कि उन्हें एक सुनसान सा कच्चा रास्ता दिखा, और फिर ठीक रात के 9:30 बजे उनकी नजर उस घर पर पड़ी। ये घर ऐसा लगा जैसे खेतों के बीच कहीं से अचानक उग आया हो। एकदम पुराना, बड़ा सा, जिसकी खिड़कियां टूटी थीं, गेट पर जंग लगा था। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस वीरान खंडहर जैसे घर के अंदर एक हल्की सी, मध्यम सी रोशनी जल रही थी। और तभी सोनू, जो उसी गांव का था, वो चौंक कर बोलता है, अरे, ये घर तो मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मतलब साफ था, ये घर नॉर्मल नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। अब दोस्तों में मजाक मजाक में ये तय होता है कि चलो पार्टी इसी घर में करते हैं। और बस यही फैसला उनके डर के असली सफर की शुरुआत थी। घर के अंदर पैर रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बाहर की सारी गर्मी दरवाजे पर ही रुक गई हो। और दीवारों पर पुराने रंगीन हाथों के निशान थे, बहुत डरावने। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धड़ाम एक जोर की आवाज के साथ घर का भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खेल खत्म। अब वो 5 दोस्त उस अनजान घर में कैद थे। माहौल में डर और भी ज्यादा घुल गया जब ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, टप टप टप। सोचने वाली बात ये थी कि इस वीरान घर में उनके अलावा और कौन हो सकता था। जब उन्होंने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और उसका चेहरा रंगों से ढका हुआ था। और फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, होली है। अब तक जो डर था ना, वो खौफ में बदल चुका था। अब मजाक नहीं चल रहा था। घर अपनी असली खूनी हकीकत दिखाने पर तुला था, और दोस्तों को अब बस अपनी जान बचानी थी। उस औरत को देखते ही इमरान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे गांव की एक पुरानी कहानी याद आ गई। उसने कांपते हुए कहा, मेरे दादा बताते थे कि इसी जगह पर होली की रात एक पूरा परिवार जलकर मर गया था। और जैसे ही उसने ये कहा, एक और खौफनाक चीज हुई। दीवारों पर जो रंगीन हाथ के निशान थे ना, वो पिघलने लगे, और उनसे ताजे खून की तरह लाल रंग टपकने लगा। अब तो बस जान बचाने की दौड़ थी। उन्होंने घबराहट में दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उधर वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर 5 ने मिलकर दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्का मारा, और दरवाजा खुल गया। लेकिन बाहर बाहर कुछ नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। वो किसी तरह उस घर से तो निकल भागे, लेकिन उस रात का खौफ अपने पीछे एक ऐसा निशान छोड़ गया जो कभी मिटने वाला नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा शौक तो सुबह मिला। जब उनकी आंख खुली तो वो एक सूखे खेत में पड़े थे, और जिस जगह रात को वो बड़ा सा पुराना घर खड़ा था, वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ खाली मैदान। घर गायब हो चुका था। जब उन्होंने हिम्मत करके गांव वालों को ये बात बताई तो उन्हें वो चेतावनी सुनने को मिली जो शायद उन्हें पहले मिलनी चाहिए थी। अरे, वो घर तो सिर्फ होली की रात को ही दिखाई देता है, और कहते हैं कि जो भी उसके अंदर जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। और इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का सिर्फ एक ही सबूत था, रवि की कलाई पर बना एक लाल रंग का निशान।
एक ऐसा निशान जो आज तक नहीं मिटा, जैसे उस घर ने अपनी याद के तौर पर उसे ये तोहफा दिया हो। और ये श्राप या जो भी इसे कहें, ये आज भी जारी है। वो भूतहा घर हर साल होली की रात ठीक 9:30 बजे उसी जगह पर वापस आ जाता है, शायद नए मेहमानों की तलाश में। तो सवाल यही है कि इस बार होली पर अगर किसी को खेतों के बीच कोई ऐसा ही पुराना वीरान घर दिखे, तो क्या उसके अंदर जाने की भूल करनी चाहिए?